अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। कल सीरत नबी में जिक्र किया गया था ग़ज़वा की तैयारी छुप छुपा कर की जा रही थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान से खबर दे दी गई कि एक औरत को हातिब बिन बल्ता ने रुक्का देकर कुरैश की तक भेजा है बतौर मुआवजा। वो औरत पकड़ ली गई हजरत अली के जरिए और रुक्का मिल गया। इस्लामी लश्कर मक्का की तरफ चल पड़ा और मर्रउल ज़हरान में पड़ाव डाला। अब आगे अबू सुफियान दरबार नबुव्वत में मरा ज़हरान में पड़ाव डालने के बाद हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़ेद खच्चर पर सवार होकर निकले। इनका मकसद ये था कि कोई लकड़हारा या कोई भी आदमी मिल जाए तो इससे कुरैश के पास खबर भेज दें ताकि वो मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिल होने से पहले आपके पास हाजिर होकर अमान तलब कर लें। इधर अल्लाह ताला ने कुरैश पर सारी खबरों की रसाई रोक दी थी, इसलिए इन्हें हालात का कुछ इल्म न था। अलबत्ता वो खौफ और अंदेशे से दो चार थे और अबू सुफियान बाहर जा जाकर खबरों का पता लगाता रहता था। चुनाचे इस वक्त भी वो और हकीम बिन हज़ाम और बुदैल बिन वर्का खबरों का पता लगाने की गर्ज से निकले हुए थे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि बखुदा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर पर सवार जा रहा था कि मुझे अबू सुफियान और बुदैल बिन बरका की गुफ्तगू सुनाई पड़ी। वो बाहम वो वो बहम रुक़दा कर रहे थे। वो आपस में बातें कर रहे थे। अबू सुफियान कह रहा था कि खुदा की कसम, मैंने आज रात जैसी आग और ऐसा लश्कर तो कभी नहीं देखा। और जवाब में बुदैल कह रहा था, ये खुदा की कसम बनु खज़ा हैं, जंग ने इन्हें नोच कर रख दिया है। और इस पर अबू सुफियान कह रहा था, खज़ा इससे कहीं कमतर और जलील हैं कि ये इनकी आग और इनका लश्कर हो। हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैंने इसकी आवाज़ पहचान ली और कहा, अबू हंजा, ये इसने भी मेरी आवाज़ पहचान ली। इसने भी मेरी आवाज़ पहचान ली और बोला, अबुल फजल। मैंने कहा, हाँ। इसने कहा, क्या बात है, मेरे माँ बाप तो उस पर कुर्बान। मैंने कहा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लोगों समेत हाय कुरैश की तबाही वल्लाह। इसने कहा, अब क्या हीला है, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। मैंने कहा, वल्लाह, अगर वो तुम्हें पा गए तो तुम्हारी गर्दन मार देंगे, लिहाजा इस खच्चर पर पीछे बैठ जाओ, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलता हूँ और तुम्हारे लिए अमान तलब किए देता हूँ। इसके बाद अबू सुफियान मेरे पीछे बैठ गया और इसके दोनों साथी वापस चले गए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं अबू सुफियान को लेकर चला। जब कई अलाव के पास से गुजरता तो लोग कहते, कौन है? मगर जब देखते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खच्चर है और मैं इस पर सवार हूँ तो कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं और आपके खच्चर पर हैं। यहाँ तक कि मैं उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हा के अलाव के पास से गुजरा। उन्होंने कहा, कौन है? और उठकर मेरी तरफ आए। जब पीछे अबू सुफियान को देखा तो कहने लगे, अबू सुफियान, अल्लाह का दुश्मन, अल्लाह की हम्द है कि इसने बगैर अहद व पैमान के तुझे हमारे काबू में कर दिया। इसके बाद वो निकल कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़े और मैंने भी खच्चर को एड़ लगाई। मैं आगे बढ़ गया और खच्चर से कूद कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा घुसा। इतने में उमर बिन खत्ताब भी घुसाए और बोले कि अय अल्लाह के रसूल, ये अबू सुफियान है, मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इसकी गर्दन मार दूं। मैंने कहा, अय अल्लाह के रसूल, मैंने इसे पनाह दे दी है। फिर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठकर आपका सर पकड़ लिया और कहा, खुदा की कसम, आज रात मेरे सिवा कोई और आपसे सरगोशी न करेगा। जब अबू सुफियान के बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बार बार कहा तो मैंने कहा, उमर ठहर जाओ, उमर ठहर जाओ, खुदा की कसम, अगर ये नबी अदी बिन काब का आदमी होता तो तुम ऐसी बात न कहते। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अब्बास ठहर जाओ, खुदा की कसम, तुम्हारा इस्लाम लाना मेरे नज़दीक खत्ताब के इस्लाम लाने से, अगर वो इस्लाम लाते, ज़्यादा पसंदीदा है। और इसकी वजह मेरे लिए सिर्फ यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक तुम्हारा इस्लाम लाना खत्ताब के इस्लाम लाने से ज़्यादा पसंदीदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बास अब्बास यानी अबू सुफियान को मेरे डेरे में ले जाओ, सुबह मेरे पास ले आना।
इस हुक्म के मुताबिक मैं इसे डेरे में ले गया और सुबह खिदमत नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर किया। आपने इसे देखकर फरमाया, अबू सुफियान, तुम पर अफसोस, क्या अब भी तुम्हारे लिए वक्त नहीं आया कि तुम ये जान सको कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं। अबू सुफियान ने कहा, मेरे बाप आप पर फिदा, आप कितने बुर्दबार, कितने करीम और कितने ख्वाहिश परवर हैं। मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ कि अगर अल्लाह के साथ कोई और भी इलाह होता तो अब तक मेरे कुछ काम आया होता। आपने फरमाया, अबू सुफियान, तुम पर अफसोस, क्या तुम्हारे लिए अब भी वक्त नहीं आया कि तुम ये जान सको कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अबू सुफियान ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर फिदा, आप किस कदर हलीम, किस कदर करीम और किस कदर सलाह रहमी करने वाले हैं। इस बात के मुताल्लिक तो अब भी दिल में कुछ न कुछ खटक है। इस पर हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अरे गर्दन मारे जाने के नौबत आने से पहले पहले इस्लाम कबूल कर लो और ये शहादत तो इकरार कर लो कि अल्लाह के सिवा कोई लायक इबादत नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। इस पर अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया और हक की शहादत दी। हजरत अब्बास ने कहा, अल्लाह के रसूल, अबू सुफियान एजाज पसंद है, लिहाजा ऐसे कोई एजाज दे दीजिए। आपने फरमाया, ठीक है। जो अबू सुफियान के घर में घुस जाए इसे अमान है, और जो अपना दरवाजा अंदर से बंद कर ले इसे अमान है, और जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए इसे अमान है। इस्लामी लश्कर मर्रन जहरान से मक्के की जानिब इस्लामी लश्कर मर्र जहरान से मक्के की जानिब इसी सुबह मंगल 17 रमजान 8 हिजरी की सुबह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्र जहरान से मक्का रवाना हुए और हजरत अब्बास को हुक्म दिया कि अबू सुफियान को वादी की तंगनाने पर हजरत अब्बास को हुक्म दिया कि अबू सुफियान को वादी की तंगनाने पर पहाड़ के नाके के पास रोक रखें ताकि वहां से गुजरने वाली खुदाई फौजों को अबू सुफियान देख सके। हजरत अब्बास ने ऐसा ही किया। इधर कबाइल अपने अपने फरेरे लिए गुजर रहे थे, यानी झंडे लिए गुजर रहे थे। जब वहां से कोई कबीला गुजरता तो अबू सुफियान पूछता कि अब्बास, ये कौन लोग हैं। जवाब में हजरत अब्बास बतौर मिसाल कहते कि बनु सलीम है। तो अबू सुफियान कहता कि मुझे सलीम से क्या वास्ता। फिर कोई कबीला गुजरता तो अबू सुफियान पूछता, क्या अब्बास, ये कौन लोग हैं। वो कहते मुजीना। अबू सुफियान कहता, मुझे मजीना से क्या मतलब। यहाँ तक कि सारे कबीले एक एक करके गुजर गए। जब भी कोई कबीला गुजरता तो अबू सुफियान हजरत अब्बास से इसकी बाबत जरूर दरियाफ्त करता, और जब वो इसे बताते तो वो कहता कि मुझे बनी फला से क्या वास्ता। यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सब्ज दस्ते के जलवों में तशरीफ लाए। आप महाजरीन और अंसार के दरमियान फरोकश थे। यहाँ इंसानों के बजाय सिर्फ लोहे की बाढ़ दिखाई पड़ रही थी। अबू सुफियान ने कहा, सुभान अल्लाह, अय अब्बास, ये कौन लोग हैं। उन्होंने कहा, ये अंसार और महाजरीन के जुलूम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अबू सुफियान ने कहा, भला इनसे महाज आराई की ताकत किसे है। इसके बाद इसने मजीद कहा, अबुल फजल, तुम्हारे भतीजे की बादशाहत तो वाल्लाह बड़ी जबरदस्त हो गई। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अबू सुफियान, ये नबुव्वत है। अबू सुफियान ने कहा, हाँ, तब तो यही कहा जाएगा। इस मौके पर एक वाक़या और पेश आया। अंसार का फरेरा हजरत साद बिन अबादा रजी अल्लाह अन्हु के पास था। वो अबू सुफियान के पास से गुजरे तो बोले, जो शेर उन्हें पढ़ा उसका मतलब था, आज खूनरेजी और मार धाड़ का दिन है, आज हुर्मत हलाल कर ली जाएगी, आज अल्लाह ने कुरैश की जिल्लत मुकद्दर कर दी है। इसके बाद जब वहां से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे तो अबू सुफियान ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपने वो बात नहीं सुनी जो साद ने कही है। आपने फरमाया, साद ने यही कहा है। अबू सुफियान ने कहा, ये और बात कही है। ये सुनकर हजरत उस्मान और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु और हजरत अब्दुर्रहमान ये सुनकर हजरत उस्मान और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हमें खतरा है कि कहीं साद कुरैश के अंदर मार धाड़ न मचा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि आज का दिन वो दिन है जिसमें काबे की ताज़ीम की जाएगी। आज का दिन वो दिन है जिसमें अल्लाह कुरैश की इज्जत बख्शेगा, इसके बाद आपने हजरत साद के पास आदमी भेजा। इसके बाद आपने हजरत साद के पास आदमी भेजकर झंडा इनसे ले लिया और इनके साहबजादे कैस के हवाले कर दिया।
गोया झंडा हजरत साद के हाथ से नहीं निकला और कहा जाता है कि आपने झंडा हजरत जुबैर के हवाले कर दिया। इस्लामी लश्कर अचानक कुरैश के सर पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान के पास से गुजरे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू सुफियान के पास से गुजर चुके तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनसे कहा, अब दौड़कर अपनी कौम के पास जाओ। अबू सुफियान तेजी से मक्का पहुंचा और नहायत बुलंद आवाज से पुकारा, कुरैश के लोगों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम्हारे पास इतना लश्कर लेकर आए हैं कि मुकाबले की ताब नहीं, लिहाजा जो अबू सुफियान के घर में घुस जाए उसे अमान है। ये सुनकर उनकी बीवी हिंद बिनते उतबा उठी और इसकी मूछ पकड़कर बोली, मार डालो इस चर्बदार कड़े गोश्त वाले मुश्क को, बुरा हो ऐसे लोगों का। अबू सुफियान ने कहा, तुम्हारी बर्बादी हो, देखो तुम्हारी जानों के बारे में ये औरत तुम्हें धोखे में न डाल दे, क्योंकि मोहम्मद ऐसा लश्कर ले आए हैं जिससे मुकाबले की ताब नहीं, इसलिए जो अबू सुफियान के घर में घुस जाए इसे अमान है। लोगों ने कहा, अल्लाह तुझे मारे, तेरा घर हमारे कितने आदमियों के काम आ सकता है। अबू सुफियान ने कहा, और जो अपना दरवाजा अंदर से बंद कर ले इसे भी अमान है, और जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए इसे भी अमान है। ये सुनकर लोग अपने अपने घरों और मस्जिद हराम की तरफ भागे, अलबत्ता अपने कुछ औबाशों को लगा दिया और कहा कि इन्हें हम आगे किए देते हैं, अगर कुरैश को कुछ कामयाबी हुई तो हम इनके साथ हो रहेंगे, और अगर इन पर ज़रब लगी तो हमसे जो कुछ मुतालबा किया जाएगा मंजूर कर लेंगे। कुरैश के ये अहमक औबाश मुसलमानों से लड़ने के लिए अकरमा बिन अबी जहल, सफ़वान बिन उमिया और सुहैल बिन अमरू की कमान में खंदमा के अंदर जमा हुए। इनमें बनु बकर का एक आदमी हमास बिन कैस भी था, जो इससे पहले हथियार ठीक ठाक करता रहता था। जिस पर इसकी बीवी ने एक रोज कहा, ये काहे की तैयारी है जो मैं देख रही हूँ? इसने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथियों से मुकाबले की तैयारी है। इस पर बीवी ने कहा, खुदा की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथियों के मुकाबले कोई चीज ठहर नहीं सकती। इसने कहा, खुदा की कसम, मुझे उम्मीद है कि मैं इनके बाद साथियों को तुम्हारा खादिम बनाऊंगा। इसके बाद कहने लगा, जो उसने शेर पढ़े उसका मतलब था, अगर वो आज मुकाबिल आ गए तो मेरे लिए कोई उज़र न होगा। ये मुकम्मल हथियार और वजारती वाला नेजा और ये मुकम्मल हथियार, दराजनी वाला नेजा और झट सूती वाली दूधारी तलवार है। अगर वो आज मुकाबिल आ गए तो मेरे लिए कोई उज़र न होगा। ये मुकम्मल हथियार, दराज अन्नी वाला नेजा और झट सूती जाने वाली दोधारी तलवार है। खंदमा की लड़ाई में ये शख्स भी आया हुआ था। अब इतना ही, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।